हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है सीबीएसई बोर्ड में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, मेंशन एनी टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स विद रिस्पेक्ट टू द सीड्स इन पी प्लांट दैट वाज स्टडी बाय मेंडल। मेंडल ने ऐसे कौन से दो कैरेक्टर्स लिए थे अपनी पी प्लांट की स्टडी के टाइम पे? तो उन्होंने क्या लिया था, सीड शेप लिया था राउंड, राउंड को उन्होंने कैपिटल आर से और रिंकल को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था। वही सीड कलर जब उन्होंने लिया था तो येलो को कैपिटल वाई एंड ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया था। ये तो बस कैरेक्टर्स है जो कि आपको याद रखने हैं। टोटल 7 कैरेक्टर्स थे जिसमें से 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का पूछा है, तो हमने 2 का बता दिया। ठीक है, आप कोई भी 2 बता सकते हो इनमें से। क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेकंड क्या है, ऑन व्हाट बेसिस इज द स्किन कलर इन ह्यूमन कंसीडर पॉलीजेनिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझा रहा है? पॉलीजेनिक का मतलब क्या है? यहाँ पे पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। यहाँ से समझ आ रहा है कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जो बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता हो, तभी इसका मतलब पॉली हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर क्या है गाइस इसका? पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफाइंड एज द ट्रेड्स विच इज कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन। देखो, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि मोर देन वन जीन से कंट्रोल होते हैं, उनको पॉलीजेनिक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो मोर देन वन जीन से कंट्रोल होते हैं उन्हें पॉलीजेनिक कहते हैं। स्किन कलर इन ह्यूमन कंट्रोल बाय 3 जीन। अब कौन कौन से 3 जीन होते हैं? विच इज़ ए, बी एंड सी। ये 3 जी होते हैं। इनमें लाइक ये हो जाता है, लाइक कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये 3 जीन होते हैं जो कि स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। पूरा पढ़ते हैं क्या है कि दीज जीन कंट्रोल बाय मेलानिन लेवल ऑफ द स्किन विच रिजल्ट इन द फिनोटाइपिक वेरिएशन। तो ये हमारे बॉडी में मेलानिन, ओके, इसके लेवल को कंट्रोल करती है, जो जिसके कारण हमारे शरीर में फिनोटाइपिक वेरिएशन आता है, जो कि हम देखते हैं कि इसका फेस अलग, इसका फेस अलग, इसका फेस अलग। तो ये किसके कारण होता है? इस मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ जीन एंड अ अलील। ठीक है, जो कि 2015 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक ट्रेट्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक जीन क्या होता है? एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है डीएनए का, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक ट्रेट्स को कंट्रोल करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। वेयरएज जो एलील होता है, इट पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ अ जीन। इसका एग्जांपल बहुत ही इजी है, मैं आपको बताती हूँ। इसे सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो एग्जांपल क्या है यहाँ पे कि द कलर ऑफ हेयर इज अ ट्रेट्स डिटरमाइंड बाय जीन। कि अब एक हेयर का कलर हो गया, या फिर मैं आई कलर बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये मेरा जीन हो गया। और वही आई कलर में डिफरेंट डिफरेंट होगा, किसी की ब्राउन आइज होती है, किसी की रेड होती है, किसी की ब्लू आइज होती है। तो जो डिफरेंट वेरिएंट है ना गाइज, इनको ही बोलते हैं क्या? एलील बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर आर वेरिएंट ऑफ एलील। अब डिफरेंट कलर किसी चीज़ में भी हो सकता है, स्किन कलर में भी डिफरेंट कलर हो सकते हैं कि कुछ लोग ब्राउन स्किन होती हैं, कुछ डार्क होती हैं, कुछ फेयर कलर होते हैं। तो इसमें अलग अलग जो वेरिएंट्स होंगे उनको ही बोलते हैं एलील। और जीन क्या होता है? एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ट्रेट्स बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? स्टेट द क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन इंडिविजुअल विद टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, कि उन्होंने बोला है कि टर्नर सिंड्रोम अगर किसी बच्चे में हो रहा है तो उसमें कौन सी क्रोमोसोमल डिफेक्ट होगी, लाइक क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, कौन सा क्रोमोसोम होगा? तो यहाँ पे क्या है? टर्नर सिंड्रोम में क्या है? मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना कि एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। किसमें? लड़कियों में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। अब ये बताओ मुझे, अगर लड़कियाँ एक्स 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 थी, अब उनके पास एक एक्स अगर नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, तो फीमेल कैरेक्टर्स तो डिक्रीज हो जाएंगे ना यहाँ पे। तो फीमेल कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो जो इंडिविजुअल के पास क्या होगा? 45 क्रोमोसोम होगा, विच इज़ 44 प्लस एक एक्स होगा और एक 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो लाइक आगे हम पढ़ सकते हैं, जो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना कि फीमेल कैरेक्टर्स घट जाती है, अनवांटेड लाइक मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, सारी चीज़ें आ जाती है इसमें ही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश जेनेटिक्स आरसी पुणे डेवलप आर जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक
cross called Punnett square. Mention the possible result this representation predict the genetic cross carried. ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को. ब्रिटिश जेनेसिस्ट आरसी पुनेट डेवलप अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जेनेटिक क्रॉस कॉल्ड पुनेट स्क्वायर. ये बात तो सच है. मेंशन द पॉसिबल रिजल्ट दिस रिप्रेजेंटेशन प्रिडिक्ट बाय जेनेटिक क्रॉस कैरिड. तो उन्होंने बोलता कि उन्होंने कौन कौन से पॉसिबल क्रॉस वगैरह करा के देखे थे, तो वो सारे रिप्रेजेंटेशन और उनके रिजल्ट हमें बताने हैं. तो आंसर क्या कह रहा है यहाँ पे? पुनेट स्क्वायर इज अ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस. तो जो इन्होंने जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें बताया था ना, जो कि ऐसे होता है बॉक्स में, ठीक है, इसको ही बोलते हैं पुनेट स्क्वायर. इसके थ्रू क्या क्या, इसके थ्रू इन्होंने बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकाली थी. ठीक है, दिस वेरियस टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर ऑब्जर्व. और इसी कारण उन्होंने बहुत सारे जीनोटाइप और फिनोटाइप को भी ऑब्जर्व किया था. क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट द क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन इंडिविजुअल विद लाइनफेंटर सिंड्रोम. लाइनफेंटर सिंड्रोम, ठीक है, लाइनफेंटर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले हमने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि एक सेक्स क्रोमोसोम में ही होता है. इसमें भी होता है कि सेक्स क्रोमोसोम. इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. अब यहाँ पे मेल में क्या होता है? मेल में आपको पता है एक्स वाई होता है, ठीक है. अगर इसमें एक और एक्स बढ़ गया तो ये दोनों मिला के तो अकेली एक फीमेल बन गई ना, एक्स एक्स. तो यहाँ पे क्या होगा कि फीमेल कैरेक्टर्स इसमें बढ़ जाती है. क्या होती है? फीमेल कैरेक्टर्स इसमें इंक्रीज हो जाती है. ओके, तो इसमें टोटल कितने 47 क्रोमोसोम आते हैं, विच इज़ 44 प्लस एक्स एक्स वाई. ठीक है, एक्स एक्स वाई. नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 पॉपुलेशन रेशियो इज रिटन एज 3:1 फॉर द फिनोटिपिक या फिनोटाइप कह लो, ठीक है, बट एक्सप्रेस एज अ 1:2 फॉर द जीनोटाइप. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया था तो वहाँ पे फिनोटिपिक के लिए 3:1 था, वाइल जीनोटिपिक के लिए 1:2 था. 1:2 था. और ऐसा क्यों था कि दोनों के लिए रेशियोज अलग क्यों थे? तो यही चीज़ हमें बताना है विद एग्जांपल, जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे किया था. तो पढ़ते हैं. क्या यहाँ पे उन्होंने क्या लिया था? यहाँ पे मोनोहाइब्रिड, ठीक है. मोनो का मतलब क्या होता है गाइस? मोनो मतलब होता है 1, ठीक है. मोनो का मतलब होता है 1. क्रॉस दैट कंसीडर ओनली 1 ट्रेड, ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल क्या उन्होंने टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्या कराया था? क्रॉस कराया था. टॉल का मतलब कैपिटल टी टॉल हो गया, एंड स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ हो गया, ठीक है. इनको क्रॉस पॉलिनेशन कराया. तो ये दोनों सेम थे, तो गैमेट्स टाइम में क्या हो जाएगा? एक टी मिलेगा, इसका गैमेट स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है. अब इन दोनों का फ्यूजन किया तो F1 जनरेशन बन गया, जिससे क्या हुआ कि टी हो गए, टॉल बन गए. क्योंकि ये क्या होता है? डोमिनेंस होता है, और ये होता है रिसेसिव, ठीक है. अगर मैं बोलूँ कि लाइक पापा है और आप हो, तो घर में मर्जी किसकी चलेगी? ऑफकोर्स पापा की चलेगी ना. तो पापा क्या होगा? डोमिनेंट. ओके, तो यहीं पे जो कैपिटल टी होगा ये हमारा डोमिनेंस होता है, ठीक है. इसीलिए इसकी ज़्यादा चलती है. नीचे क्या था? F2 जनरेशन में क्या होने वाला है? F2 जनरेशन में क्या इसकी सेल्फिंग करा देंगे. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? इसको इसी के साथ. तो हमारा टी और स्मॉल टी बना था ना F1 जनरेशन में हमारा ये बना था, तो हम इसकी क्या करेंगे? सेल्फिंग करा देंगे. इसी की सेल्फिंग करा दी तो ये बन गया हमारा पुनेट स्क्वायर. जहाँ पे हमें दिखा F2 जनरेशन में क्या हुआ? फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा कि इन तीनों में क्या हुआ? कैपिटल टी और कैपिटल टी. ये क्या तीनों ही हमारे डोमिनेंस है, तो कैपिटल टी टॉल आ गए और ये क्या ड्वार्फ आ गया. तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? 3:1, ठीक है. तो ये तो क्या हुआ? फिनोटाइप मतलब जो हमने बाहर से देखा. अब अंदर मैं जेनेटिकली देखूंगी तो यहाँ तो स्मॉल भी है, तो इसीलिए जेनेटिकली वाले के दो अलग रखेंगे, तो 1:2:1, ठीक है, ये हो जाएगा. इसीलिए अलग हुए थे. ये तो बहुत ईजी है. आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज़ अ टेस्ट क्रॉस. तो उन्होंने बोला कि टेस्ट क्रॉस क्या है. तो टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस विच इज़ यूज टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल इज़ अ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. उन्होंने बोला है कि ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें कि हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल को कि वो होमोजाइगस डोमिनेंस है या हेट्रोजाइगस. अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? तो मैंने आपको अभी बताया था. ये क्या होगा? कैपिटल टी. ये क्या डोमिनेंस है, तो ये क्या होगा? होमो, मतलब दोनों में सेम है. और हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. यहाँ पे भी ये वाला टी वाला क्या है? डोमिनेंस है. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हेट्रो कंडीशन हो जाएगी, ये वाली हेट्रो कंडीशन, और ये क्या हो जाएगी? होमो कंडीशन, ठीक है. आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चन है क्या? तो
द इंडिविजुअल क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसमें क्या करते हैं, मेन जो आंसर है ना ये है, द इंडिविजुअल इज क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, इंडिविजुअल को क्या होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो केस 1 क्या बनेगा, टॉल होमोजाइगस पी प्लांट विद ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है, केस 1 क्या था, होमोजाइगस टॉल प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस किया। अब ये क्या होमोजाइगस, जो कैपिटल टी मैंने आपको बताया होमोजाइगस, और ये है ड्वार्फ। तो इफ़ अ प्लांट प्रोड्यूस टॉल प्लांट एज ऑफस्प्रिंग, अगर जो प्लांट प्रोड्यूस होगा टॉल प्लांट बन रहे हो, तो इसका मतलब क्या था कि जो हमारा नया जो जीनोटाइप था हमारा क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगा। और यही केस 2 में अगर हम देख लें कि हमने क्या किया, टॉल लिया बट हेट्रोजाइगस कंडीशन ली थी। ठीक है, तो उसको क्या किया, रिसेसिव के साथ क्रॉस किया। तो यहाँ पे इफ़ अ प्लांट प्रोड्यूस टॉल एंड ड्वार्फ, अगर दोनों ही मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना, मैं समझाती हूँ आपको, 1 मिनट रुको, देखो इधर देखो, सिंपली क्वेश्चन में क्या है, ये क्या हो गया, होमो। तो अगर इसमें गैमेट्स बनेंगे तो टी और टी ये तो दोनों सेम है, तो टॉल टॉल ही बनेगा हर एक केस में। अगर टॉल टॉल ही बन रहा है ऑफरिंग, तो इसका मतलब क्या है, होमोजाइगस कंडीशन हो गई है ना। और वही दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितने गैमेट्स बन रहे हैं, 2, एक टी और एक स्मॉल टी। तो पेड़ बड़े भी होंगे और पेड़ छोटे भी होंगे। अगर जब ये कंडीशन आई ना तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसे तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि क्या क्या पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, एज प्रपोज्ड बाय मेंडल इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो जहाँ आ जाए इसको मतलब समझ जाना, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर लिया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि दिस लॉ स्टेट दैट द फैक्टर और अलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सच एज गैमेट रिसेसिव ओनली such that a gamete receive only one of the two factors, they do not show blending। तो ये तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ रखा था कि गैमेट्स का मतलब क्या होता है, जो एन होती है। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे जायगोट हमारा 2n है, तो गैमेट्स हमारा n और n ही तो बनेगा। तो इन्होंने क्या बोला था कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं और सिर्फ एक ही फैक्टर जाता है। ऑफकोर्स तभी तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ठीक है, n और n मिलके ही तो जायगोट बनाएंगे। तो गैमेट्स के टाइम क्या होता है, वो फैक्टर्स डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सिर्फ एक ही फैक्टर गैमेट के थ्रू रिसीव होता है और ये कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ये है प्योर टॉल, ये है प्योर ड्वार्फ। इस पर क्रॉस पॉलिनेशन कराया। F1 प्रोजेनी में हमें क्या मिला, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में इसके गैमेट्स क्या बन गए, टी, और इसके गैमेट्स बन गए स्मॉल टी। तो हमें क्या मिला, स्मॉल टी कैपिटल टी। अब इसकी हमने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, तो यहाँ पे हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो मिल जाएगी। क्या मिलेगा, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 एंड जीनोटिपिक होगा 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन प्लॉयट्रॉपी विद हेल्प एंड एग्जाम्पल। ठीक है, कि प्लॉयट्रॉपी को बताना है विद एन एग्जाम्पल के साथ। तो प्लॉयट्रॉपी द कंडीशन इन विच सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। ठीक है, प्लॉयट्रॉपी एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को। सच एज जीन इज कॉल्ड प्लॉयट्रॉपिक जीन, और ऐसे जीन को ही प्लॉयट्रॉपिक जीन कहते हैं। फिनाइलक्यूटिनेरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जो फिनाइलक्यूटिनेरिया कंडीशन होती है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। कॉज बाय, कॉज किसके थ्रू होता है, जो फिनाइलकीटोनुरिया होता है, कॉज इन जीन कोड बाय एंजाइम्स, कि एक म्यूटेशन हो जाता है एक जीन में जो कि क्या करती है, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज को कोड करती है, जो कि एक एंजाइम होता है। ठीक है, अब इसका फिनोटिपिक कौन कौन से एक्सप्रेशन जो कि हमारी बॉडी में कंट्रोल करती है, तो इसके एक्सप्रेशन कौन कौन से है कि मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन, ये तीनों ये एक्सप्रेशन ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसको ही बोलेंगे क्या, प्लॉयट्रॉपिक कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं कि अ क्रॉस बिटवीन अ रेड फ्लावर बियरिंग प्लांट एंड अ वाइट फ्लावर बियरिंग प्लांट ऑफ एंटीरियम प्रोड्यूस ऑल द प्लांट हैविंग पिंक फ्लावर, वर्क आउट अ क्रॉस टू एक्सप्लेन हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन्होंने बोला था कि एक रेड फ्लावर क्रॉस हो रहा है एक वाइट फ्लावर के साथ, बट यहाँ पे हमें जो रिजल्ट दिख रहा है वो पिंक फ्लावर दिख रहा है। ऐसा क्यों, तो ऐसा तो मतलब यही हुआ होगा ना कि एक अगर पिंक फ्लावर है और एक रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर, तो इन दोनों में ब्लेंडिंग हुई होगी, तो ही तो इन दोनों का बीच का कलर है, बीच का ही तो कलर है ना पिंक। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्नैपड्रैगन और एंटीरहीनियम, इन दिस नाइदर ऑफ टू एलील आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अनदर, और इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हुआ कि दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो जैसे होता है ना कि तू नहीं तो तू नहीं, तू नहीं तो मैं नहीं, तो आधा 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 करके, तो वाइट
रेड और वाइट मिलके पिंक कलर को बन गया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पे ओवरकम नहीं कर पाए, लाइक ये नहीं जीत पाया और ना ये जीत पाया, तो इन दोनों के बीच का आ गया, तो विच यहाँ पे क्या ब्लेंडिंग शो हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, रेड का कैपिटल आर आर और वाइट का स्मॉल आर आर, तो यहाँ से आर बना, यहाँ से आर बना, तो आर और आर ये क्या हो गया, पिंक कलर, ठीक है। तो F1 जनरेशन में पिंक बना। अब इसकी क्या करा दी, सेल्फ क्रॉसिंग करा दी। तो इसके दो रेशियोज आए, कौन कौन से, पहला आया जीनोटिपिक रेशियो विच इज़ 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो भी यही आया 1:2:1, ठीक है। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो दोनों रेशियोज यहाँ पे सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल एक्सप्लेन फेनोमेना ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म इन ह्यूमन पॉपुलेशन। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है भाई, को का मतलब दोनों ने ही एक्सप्रेस कर दिया, दोनों ने ही खुद को एक्सप्रेस कर दिया, तो कुछ तगड़ा यहाँ पे दिखा होगा, ठीक है। विच इज़ अगर मैं बोलूँ कि इन एबीओ सिस्टम में, एबीओ सिस्टम बोलते हो ये हमारे ब्लड ग्रुप को मेंटेन करते हैं, मतलब मेंटेन करते हैं इन द सेंस ब्लड ग्रुप कंट्रोल करते हैं। एबीओ सिस्टम मतलब 4 ब्लड ग्रुप ABO, ठीक है। ऐसे ही चारों ब्लड ग्रुप है जो ऑल द ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय जीन आई। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो जीन आई से कंट्रोल होता है। द जीन आई हैज़ 3 एलील, इसके पास 3 एलील होते हैं विच इज़ IA, IB और II। इसको ही बोलेंगे मल्टीपल एलिज्म, ठीक है, कि मतलब आई के ही ब्रांच है ना, ये सारे आई के 3 ब्रांच है, आई के A ब्रांच है, IB ब्रांच है और I स्मॉल आई, ये 3 इसके ब्रांच हो गए। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल एलिज्म हो गए। इन तीनों को ही मिला के बोला गया मल्टीपल एलिज्म। आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया कि IA और IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंस ओवर आई, कि मतलब ये कह रहे हैं कि जो IA और IB है ये बहुत ताकतवर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इसके कंपैरिजन में इन दोनों को ये मात नहीं दे पाता, मतलब ये बहुत लूज़र कह लो इन दोनों के कंपैरिजन में होता है। तो ये दोनों डोमिनेंस होते हैं इसके ऊपर। व्हेन IA और IB आर टुगेदर, दो अगर IA और IB अगर एक साथ हुए तो दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे बोथ एक्सप्रेस, ठीक है, कि देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस ब्लड ग्रुप AB, तो इसको ही बोलेंगे कोडोमिनेंस। अगर मैं बताऊँ यहाँ पे जैसे कि मान लो IA है प्लस IB है, अब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करें तो ब्लड ग्रुप बनेगा AB, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही एक्सप्रेस हुए तो इसको ही बोलेंगे कोडोमिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस देख लो ब्लड ग्रुप के कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। ये रहे ब्लड ग्रुप की कंडीशन कि ब्लड ग्रुप अगर A होगा तो क्या क्या हो सकता है, IA होगा या फिर IA और स्मॉल I होगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप B हुआ तो IB होगा, IB और I होगा। अगर ब्लड ग्रुप AB है तो IA IB, अगर O होगा तो स्मॉल I और स्मॉल I होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन अ टिपिकल मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब कब से मोनो पढ़ के बोर हो गए थे तो लो गाइस डाईहाइब्रिड भी पूछ लिया इन्होंने। डाईहाइब्रिड का मतलब हो गया 2 या 2 कह लो या फिर 2 कह लो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट द व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ डाईहाइब्रिड 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखेगा, इंडिपेंडेंट का मतलब हो रहा है कि वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो जब वो सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, एंड सेग्रीगेट करेंगे तो क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली टूट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राउंड येलो है विच इज़ RRYY एंड रिंकल ग्रीन, इन दोनों की जब हमने बनाई लाइक गैमेट्स बनाए तो RY बना, इसके गैमेट्स बनाए तो स्मॉल r और स्मॉल y बन गया, ठीक है। तो इनकी F1 प्रोजेनी और F2 प्रोजेनी क्या है, ये रही इसकी F1 प्रोजेनी ये रही विच इज़ जो बन गई हमारी राउंड येलो। अब इसकी हमने क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग करा के हमें ये बॉक्स मिला गाइस जिसमें कि राउंड येलो 9 है, राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल ग्रीन 3 है एंड रिंकल ग्रीन वाइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, ठीक है। बर्ड्स का तो पढ़ ही लेना क्योंकि बर्ड्स का इसमें अलग है एंड बाकी तो आपने पढ़ ही रखा होगा ड्रैगन वगैरह का। तो आंसर क्या है इसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड इज ZW एंड ZZ टाइप होता है। तो फीमेल क्या होती है इसमें, फीमेल होती है हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल यहाँ पे होती है हेट्रो जिसे विच इज़ ZW, और जो मेल होता है यहाँ पे होमोमॉर्फिक होता है विच इज़ Z और Z। तो यहाँ पे जो सेक्स डिसाइड करती है वो कौन करती है, हमारी फीमेल करती है, ठीक है, फीमेल करती है।
तो यहाँ पे 2 eggs कौन कौन से प्रोड्यूस होंगे, एक Z होगा और एक W होगा, ठीक है। तो 1 टाइप ऑफ स्पर्म होगा, एक ही टाइप का स्पर्म होगा जो कि होगा Z। तो यहाँ पे हम फ्यूज़ नहीं, छोटा सा चार्ट बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या होगा, ये मेल है तो मेल है ZZ, ये फीमेल है ZW। तो यहाँ पे क्या बना, इनको क्रॉसिंग कराई, गैमेट्स बने इसके, प्लस AA लिया ना, विच इज़ ऑटोजोमल, ठीक है, AA। तो यहाँ से रिएक्ट किया तो हमारा ये बना मेल और ये बना हमारा फीमेल, ऑप्शनरी है हमारे, ठीक है। तो जो आपने ह्यूमन वाला कर रखा है ना, एज इट इज़ होगा, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। वहाँ पे क्या था, वहाँ था XY, यहाँ पे क्या है ZW, बस सिंपल यही दोनों है। इसको कोलैबोरेट करके आप समझ लेंगे। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं कि व्हाट डिड TH मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर टू स्टडी सेक्स लिंक जीन फॉर हिज लैब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बोला था कि जो TH मॉर्गन थे उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो कोई ना कोई खासियत होगी तो ही तो चुना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर है क्या। तो दे कुड बी ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, ठीक है, कि सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर देती है। दे कैन कंप्लीट देयर लाइफ इन अबाउट 2 वीक्स, सिर्फ और सिर्फ 2 वीक में अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेती है। अ सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, ठीक है, एक सिंगल मैटिंग से बहुत ज़्यादा प्रोजेनी मिल जाती है, ठीक। एक ये फ़ायदा ये भी हो गया। दीज वॉज क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्स, और इनके बीच में सेक्स डिफ्रेंशिएशन भी बहुत ईजिली पता चल जाता है, मतलब कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, इसीलिए। दे हैव मैनी टाइप ऑफ हेट्रोडेरिटी वेरिएशन दैट कैन सीन विद लोअर माइक्रोस्कोप, मतलब इसमें हमें हायर माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे जो भी बेनिफिट्स है इसके वजह से जो TH मॉर्गन थे उन्होंने ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ड्यूरिंग द मेंडेलियन इन्वेस्टिगेशन एन इन्फेंट वॉज फाउंड टू पॉजेस एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ अ चाइल्ड लाइकली टू डेवलप ईटर इन लाइफ। तो उन्होंने बोला है कि अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो क्या क्या ड्यूरिंग मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो हमें बताना है कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होती है कि ट्राइजोमी हो जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमारे अंदर आ जाता है। द कॉज ऑफ दीज जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंस इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में आया तो इसकी 3 कॉपी बन जाती है, ये ठीक है। कि इतना तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में हर एक जीन के कितने कॉपी होते हैं, ठीक है, हर एक जीन के कितने होते हैं, 2 कॉपी होती है, बट इस कंडीशन में क्या हो जाता है, 3 कॉपी बन जाती है। कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 21 के, ठीक है। तो इसके कुछ कॉजेज़ भी होंगे, ठीक है। क्या है इसके कॉजेज़ है, शॉर्ट स्टेटर विद स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा छोटा सा शर हो जाता है, वो भी गोल्ड राउंड की तरह, ठीक है। फ्यूडेड टंग, मतलब फोल्डेड टंग हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल ओपन माउथ की, मतलब अक्सर उसका मुंह हल्का खुला ही रहेगा। ब्रॉड पाल्म विद कैरेक्टरिस्टिक पाल्म ग्रीस, मतलब उसके हाथों में बहुत ज़्यादा लाइनें होंगी। और क्या है, रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, मतलब थोड़ा साइको टाइप का दिखेगा, मतलब लाइक जो नॉर्मल बेबीज़ होते हैं उनकी तरह वो नहीं होगा, ठीक है। कोई ना कोई उसे इशू क्रिएट होती रहेगी, ठीक है, या तो वो बचपन में हो या फिर ड्यूरिंग पवर्टी एज पे हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है। जो मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बता रखा है उनको ज़रूर ही पढ़ लेना, लाइक मैं ना फिल्टर करके लाऊंगा इस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा दिया। इन हनी बी हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन फाउंड। हैप्लोडिप्लॉइड का मतलब समझ आ रहा है आपको क्या है, हैप्लो का मतलब हो गया N और डिप्लॉइड का मतलब हो गया 2N, ठीक है। अगर ये 16 है तो ये 32 होगा, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉइड का मतलब ये है कंडीशन। अभी आगे बढ़ते हैं, क्या है, टू सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन फाउंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इन अ मेल। जो अनफर्टिलाइज होते हैं, जो कि बातें याद रखने वाली वो बता रही हूँ आपको, जो अनफर्टिलाइज क्या होता है वो मेल में डेवलप हो जाएगा, और जो फर्टिलाइज्ड एग होती है वो डेवलप होगा किसमें, फीमेल में। देयरफॉर फीमेल इज डेवलप 2N, इसीलिए फीमेल क्या हो जाती है 2N हो जाती है, और मेल क्या हो जाता है N हो जाता है, क्योंकि जो मेल होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा यहाँ पे चार्ट जो बनेगा, क्या है यहाँ पे देखो, फीमेल क्या है हनी बी, यहाँ पे क्या है फीमेल क्या है 32 क्रोमोसोम है, और यहाँ पे मेल क्या है 16 क्रोमोसोम। जब इसके म्योसिस करेंगे तो 16 और 16 बनेगा, इसका माइटोसिस करेंगे ना, क्योंकि म्योसिस क्या होती है रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस क्या होती है हमारी इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे 16 बना तो यहाँ पे हम करेंगे तो पार्थिनोजेनेसिस बनेगा, पार्थिनोजेनेसिस जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनती है। तो मेल बना 16 क्रोमोसोम एंड फीमेल बनी 32 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा एंड हो गया। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए हो
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए ला पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।